नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वर्ण विभाजन, अर्थात इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था पहले उच्चारण के आधार पर, दूसरा पढ़ा था उच्चारण स्थान के आधार पर। आज पढ़ेंगे हम घोषत्व अर्थात कंपन के आधार पर वर्णों का विभाजन किस प्रकार से होता है। तो प्रारंभ करते हैं। घोष का अर्थ होता है कंपन अर्थात नाद। घोष का अर्थ होता है कंपन अर्थात नाद। घोष जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सघोष और अघोष। सघोष का अर्थ होता है कंपन के साथ और अघोष का अर्थ होता है कंपन के बगैर। तो दोस्तों हम सघोष वर्ण पढ़ते हैं, कहते किन्हें हैं, इसकी परिभाषा लिखेंगे। स्वर तंत्रियों में कंपन सहित उच्चारित होने वाले वर्ण, अर्थात स्वर तंत्रियों में कंपन के साथ उच्चारित होने वाले वर्ण क्या है, सघोष वर्ण है। एग्जाम्पल, सभी स्वर क्या है, सघोष वर्ण है। उसके बाद है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। जैसे क वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, अर्थात तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तो क वर्ग का जो ग है वो तीसरा वर्ण है, क्या है, सघोष है। घ है वो चौथा वर्ण है, सघोष है। ड है वो पांचवा वर्ण है, सघोष है। इसी प्रकार च वर्ग का ज, झ, ज, ये क्या है, सघोष वर्ण है। उसके बाद आता है इसी के अंतर्गत य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन जो है ये क्या है, सघोष है। उसके बाद आता है ह, उष्ण व्यंजन क्या है, सघोष है। इसके उपरांत बाद में हम पढ़ते हैं अघोष वर्ण क्या है। अर्थात मैंने बताया आपको कि अघोष का जो अर्थ है कंपन बगैर है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे। ऐसे वर्ण जो स्वर तंत्रियों में कंपन रहित उच्चारित होते हैं, अर्थात कंपन के बगैर जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण देखेंगे। क वर्ग का पहला दूसरा वर्ण यानी कि क, ख क्या है, अघोष है। और च वर्ग का पहला दूसरा वर्ण च, छ क्या है, अघोष वर्ण है। उस बीच आता है हमारा स, श, श, अर्थात मूर्धन्य श, दंत श। तो ये क्या है, ये तीनों जो स है ये भी क्या है, अघोष वर्ण है। तो क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा स अघोष है और कौन सा सघोष है, या वो दे देगा अघोष कौन सा है, इसमें से सघोष कौन सा है। तो क्वेश्चन छांटने के लिए आ जाते हैं इसमें से। तो दोस्तों इसे याद करने के लिए, अघोष और सघोष को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। तो दोस्तों ये ट्रिक है, यहां से स्वर अंतस्थ 345 है 12 से। स्वर अंतस्थ 345 है 12 से। आप समझ गए होंगे 345 आया है तो इसका मतलब क्या है, सघोष है। अंतस्थ आया है तो इसका मतलब क्या है, सघोष है। स्वर आया है यानी कि स्वर क्या है, अघोष, वो सघोष है। तो यहां तक जो है स्वर अंतस्थ 345 है, यहां तक क्या है, यहां तक ये सघोष है। और इसका मैं विश्लेषण करता हूं। स्वर मतलब होता है यहाँ पे सभी स्वर, अंतस्थ मतलब होता है य, र, ल, व, और 345 का मतलब है किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। और ह से है हमारा ह। इसके बाद जो आगे की ट्रिक है 12 से, अर्थात एक तरीके से हम लिख देंगे विभाजित 12 से। स्वर अंतस्थ 345 है 12 से। स्वर अंतस्थ 345 है 12 से। स्वर अंतस्थ 345 है 12 से, अर्थात 345 है, यहां तक क्या होगा, ये सघोष है। 12 से मतलब होगा ये अघोष है। तो 12 से क्या आगे, यानी किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण क्या है, अघोष है। से क्या है, तीनों प्रकार के स क्या है, अघोष है। तो दोस्तों अगर आपको वर्ण विभाजन का हमारा जो तीसरा पार्ट है यार, कंपन के आधार पर वर्णों का विभाजन, अर्थात घोषत्व के आधार पर वर्णों का विभाजन, अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।